शहीदों की पावन धरा पे लोगेवाला वार क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, लोगेवाला बैटलफील्ड पे आप सभी भारत के आए हर प्रांत से मेहमानों का स्वागत और अभिनंदन है। सब्जेक्ट, कैसे 120 सैनिकों ने पाकिस्तान के 3000 सैनिकों को पछाड़ा, कैसे उनके तमाम ऐसे टैंक्स बाएं मुड़ के देखे, कैसे उनके ऐसे तमाम टैंक्स, 500 ऐसी बख्तरबंद गाड़ियां, तमाम हैवी वेपन, शॉर्ट वेपन, अम्नेशन, बम, गोला बारूद कैसे उनका कब्जा में लिया और उनके हाथ में डेड बॉडी और जख्मियों को दे करके इस भारत के सरजमी से, लोगेवाला की धरा से वापस पाकिस्तान भगाया। उसी के संबंध में मैं आप सभी लोगों को दर्शाता हूं, आप लोग सुने। 5 दिसंबर 1971 की रात सामने लोगेवाला पोस्ट, संतरी पोस्ट, टावर क्लियर है? टावर क्लियर है? आवाज देना है, हाँ बोलना है। टावर क्लियर है? उस टावर के अंदर रात 9:30 बजे भारतीय सेना का जवान ड्यूटी में तैनात था। इसी दिशा में, इस झंडी की इसी दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी पे भारत पाक सीमा बॉर्डर पिलर 638 इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके पाक आर्मी अपने तमाम ऐसे टैंक्स, 500 ऐसी बख्तरबंद गाड़ियां, 1 इन्फेंट्री ब्रिगेड, 3000 पाकिस्तानी सोल्जर अपने हथियार, अम्नेशन, राशन, डीजल, पेट्रोल, पानी, एडम बंदोबस्ती कार्रवाई के साथ पाकिस्तान की जय का नारा लगाते हुए हमारी तरफ एडवांस करता हुआ आ रहा था। जब संतरी ऐसा मंजर देखा तो देख करके सचेत हो गया। क्यों? 5 दिसंबर 1971 की रात पूर्वी पाकिस्तान पे लड़ाई चल रही थी, ये क्लियर है? 5 दिसंबर 1971 की रात पूर्वी पाकिस्तान पे भी लड़ाई चल रही थी, ये क्लियर है? पश्चिमी पाकिस्तान बिल्कुल शांति का माहौल था। शांति का माहौल देख करके चोरी से, चुपके से, धोखे से पाक आर्मी बॉर्डर पिलर 638 इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके लोगेवाला वार क्षेत्र में दाखिल हुआ। तो जब संतरी ऐसा मंजर देखा कि तमाम टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां, तमाम पाकिस्तानी सोल्जर हमारी तरफ एडवांस करता हुआ आ रहा है, तो सामने पीली बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको। उसके अंदर सूबेदार बीएन मेहता साहब बीएसएफ के रेस्ट कर रहे थे। संतरी जाके दौड़ के बताया, साहब पाकिस्तान की तरफ से तमाम टैंक्स, तमाम बख्तरबंद गाड़ियां, तमाम पाकिस्तानी सोल्जर अपने हथियार अम्नेशन के साथ हमारी तरफ एडवांस करता हुआ आ रहा है। साहब देर नहीं लगाया, दौड़ के चढ़ा टावर के ऊपर, रात के बाइनोकुलर से एरिया को पूरा सर्च किया, देखा तमाम टैंक्स, तमाम बख्तरबंद गाड़ियां, तमाम पाकिस्तानी सोल्जर अपने हथियार अम्नेशन के साथ हमारी तरफ एडवांस करता हुआ आ रहा है। आप लोगों ने वार म्यूजियम में एक वायरलेस सेट देखा क्या? यस सर। वायरलेस सेट देखा, कोने पे पड़ा था? यस सर। उसी वायरलेस सेट के द्वारा सूबेदार बीएन मेहता साहब ने पीछे कमांड को रिपोर्ट दिया कि साहब पाकिस्तान की तरफ से तमाम टैंक्स, तमाम बख्तरबंद गाड़ियां, तमाम पाकिस्तानी सोल्जर हमारी तरफ एडवांस करता हुआ आ रहा है। कमांड साहब को समझते देर नहीं लगी। कमांड साहब ने वहां से हुक्म दिया, बीएन मेहता हुक्म सुन, नंबर 1, किसी भी कीमत पे लोगेवाला पोस्ट छोड़ के भागना मत। नंबर 2, लोगेवाला की धरा से, इस भारत के सरजमी से एक भी पाक सैनिक आगे नहीं जाना चाहिए। तुझे मंजूर है? बीएन मेहता साहब बोले, साहब हमें तो मंजूर है, लेकिन हमारे पास कोई टैंक्स नहीं, हमारे पास कोई हैवी गन नहीं, हमारे पास बम नहीं, गोला नहीं, बारूद नहीं। कमांड साहब ने बोला कि तेरा यही टास्क है, उनको वहीं पे रोक के रखना, बाकी यही समझना कि हम तेरे साथ हैं। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी साहब
10 किलोमीटर पीछे गमले वाला वार क्षेत्र में 120 जवानों के साथ युद्धाभ्यास कर रहे थे। यहाँ पे कितने थे? 7। कितने थे? 7 थे। पोस्ट के चारों कोने पे मोर्चा है, एक इधर, एक इधर, एक उधर, एक उधर, चारों कोने पे 4 हो गया, एक सेंटर में हो गया, एक उस सेंटर में। 6 को तो साहब ने ऐसे सेट कर दिया। 7वां बचा भैरव सिंह। भैरव सिंह जी का नाम सुना आप लोगों ने? भैरव सिंह जी को पोस्ट से 80 मीटर आगे शिफ्ट किया। भैरव सिंह जी को पोस्ट से 80 मीटर आगे शिफ्ट किया। कैसा मोर्चा? ऐसा मोर्चा। ये तो आपको दिखाने के लिए है, लेकिन वो मोर्चा है वो भी अंडरग्राउंड है। तो वहां पे भैरव सिंह जी को स्थापित किया। क्यों स्थापित किया? कोई रैंक के हमारी पोस्ट पे ना चढ़ जाए, हमारा कत्लेआम ना कर दे, हमारी पोस्ट को कब्जा ना कर ले। तो भैरव सिंह जी को पोस्ट से 80 मीटर आगे उनको शिफ्ट किया और भैरव सिंह जी को बताया कि तेरे सामने से जो आता है उसे मारने का काम भैरव सिंह जी तेरा है। भैरव सिंह जी को वहां स्थापित कर दिया। इसके बाद पाकिस्तानी टैंक्स, पाकिस्तानी गाड़ियां, पाकिस्तानी सोल्जर जब इस पूरे लोंगेवाला वार क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, लोंगेवाला बैटलफील्ड में जब ये दाखिल हो गए तो साहब ने एक साथ फायर ऑर्डर किया। तो सभी 7 के 7 जवानों ने एक साथ फायर किया। तो जो गाड़ी डीजल से चलती थी उस गाड़ी के ऊपर डीजल का बैरल बंधा हुआ था और जो गाड़ी पेट्रोल से चलती थी उस गाड़ी के ऊपर पेट्रोल का बैरल बंधा हुआ था। जब गोलियां चली, गोलियां लगी बैरल में, बैरल फटा, आग लगी। उन्हीं के तेल से उनके टैंक्स, उनकी गाड़ियां धू धू करके चलना शुरू हुई। पाक आर्मी को जब धुएं का इतना पर्दा हुआ तो पाक आर्मी को पता ही नहीं चल रहा है कि पूरब किधर तो पश्चिम किधर, उत्तर किधर तो दक्षिण किधर, हिंदुस्तान किधर तो पाकिस्तान किधर। इसी बीच में पाक आर्मी ने एक मंत्रणा किया, एक मशवरा किया। 35 जवानों का एक ग्रुप माइन डिटेक्टर की सहायता से लेकर पोजीशन से हमारी पोस्ट पे चढ़ना शुरू किया। तो आगे कौन था? आगे कौन था? भैरव सिंह जी। उन्होंने बैनाकुलर से देखा कि मेहमान लोग आ रहे हैं तो भैरव सिंह जी ने सोचा कि शाबाश, थोड़ा और नजदीक आओ, थोड़ा और नजदीक आओ, थोड़ा और नजदीक आओ। जब बिल्कुल मोर्चा से 20 से 25 गज दूरी पे जब पाक आर्मी रैंक के पहुंची तो पाक आर्मी को पता चला कि इधर भी कोई नहीं है, इधर कोई नहीं है। पाक आर्मी अपनी गति और तेज कर दी और भैरव सिंह जी ने अपना गन उठाया और 35 के 35 को एक साथ शूट किया। 35 के 35 को एक साथ शूट किया। उसमें एक पाक सोल्जर जख्मी बच गया। उसने ग्रेनेड निकाला और सीधा मोर्चे में थ्रो किया। खिड़की के अंदर मोर्चे में ग्रेनेड ना जाकर के बाहर ही टकर के ग्रेनेड बाहर बच गया, गिर गया और भैरव सिंह जी साफ बच गए। सबसे अद्भुत और आश्चर्यचकित कर देने वाली बात हम आपको बताते हैं इस लोंगेवाला की धरा की कहानी। लोंगेवाला पोस्ट 25 एकड़ के अंदर में है। कितने एकड़ के अंदर में है? 25 एकड़ बाउंड्री के अंदर में लोंगेवाला पोस्ट है। 5 दिसंबर 1971 से लेकर 16 दिसंबर 1971 टोटल भारत पाक की लोंगेवाला की लड़ाई 11 दिन हुई और 11 दिन पाक आर्मी के जितने बम इस लोंगेवाला बाउंड्री के अंदर गिरे एक भी बम नहीं फटा, एक भी बम नहीं फटा। किसने सहारा दिया? मैंने नहीं सुना। किसने सहारा दिया?
किसने सहारा दिया? भारत माता ने सहारा दिया। और किसने सहारा दिया? भारत की माताओं ने भी सहारा दिया। ये भारत की माताएं हैं। वही 120 भारत की माताएं थी। 120 सैनिकों ने 3000 सैनिकों को पछाड़ा। वही भारत की माताएं थी। और भारत की माताओं ने भी सहारा दिया। इनकी दुआ से, इनके आशीर्वाद से पाक की गोलियां सामने से आती है। हमारे छाती को भेदते हुए ना जा करके इनकी दुआ से गोलियों के रुख को मोड़ देता है। वो गोलियां हमारे बगल से निकल जाती है। तो भारत की माताओं का भी दुआ भारतीय सेना के साथ रहता है। सत्य भारत, सती भारत। जय हिंद, जय भारत। 5 दिसंबर 1971 की रात अगर भारतीय सेना और बीएसएफ पाक आर्मी को इस लोंगेवाला वार क्षेत्र में नहीं रोकती तो 6 दिसंबर 1971 की सुबह 6 बजे रामगढ़ में नाश्ता करते और दोपहर का लंच जैसलमेर में लेते और शाम का डिनर जोधपुर में लेते। तो रास्ते में जाते वक्त कितने लोगों का ये सफाया करते। आज आप होते, हम होते कि नहीं होते, ये तो मालिक ही जानता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो जो हमारे भारतीय सेना और बीएसएफ के जो जवान शहीद हुए उनकी अंत्येष्टि यहीं पे की गई। तो उन शहीदों को नमन, इस धरा को नमन, आप सबको नमन। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। यात्रा मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। जाना उधर